नमस्कार बच्चों। जो आज हम विषय करने जा रहे हैं व्याकरण का, उसका शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध लिखने से पहले हमें उसके नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। निबंध की परिभाषा क्या है, अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, तो आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। आइए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। आइए निबंध के हम अब जानते हैं कि निबंध के विषय कौन से हो सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। अर्थात हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय पर निबंध लिख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा निबंध लिखने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। पहला है निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करना, अर्थात उसके अंतर्गत हमें इन जो है निर्देशों का पालन करना चाहिए। निबंध को शीर्षकों अर्थात पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से निबंध को समझकर लिख सकें। दूसरा है हमारा, इन शीर्षकों को उपशीर्षकों में बांट लेना चाहिए। शीर्षक कौन से होते हैं? लेख आदि के ऊपर दिए जाने वाला नाम। अधिक नहीं तो आरंभ, मध्य, उपसंहार पर्याप्त है। अर्थात समाप्ति कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए। समाप्ति का अर्थ होता है लेख के अंत में जो हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसका सार। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, अर्थात हमें अपने विचारों को बार बार निबंध में दोहराना नहीं चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। अर्थात जब आपने निबंध समाप्त कर लिया तो हमें उसको दोबारा से पढ़ लेना चाहिए और जहाँ पर हमें लगे हमें विषय को सुधार लेना चाहिए। भाषा संबंधी त्रुटियाँ अर्थात अशुद्धियों को दूर कर लेना चाहिए। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़िए, अर्थात अगर कोई आपको उस विषय जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं, कोई कोटेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो याद आ रही है तो हमें उसको उसमें जोड़ देना चाहिए, लिख देना चाहिए। अगला नियम है कि दिए गए विषय से संबंधित अपने विचार रखते हुए उन्हें विभिन्न तर्कों अर्थात दलीलों एवं प्रमाणों अर्थात सबूतों द्वारा पुष्ट करना चाहिए। अर्थात हमें ये बता देना चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सही है, ताकि आपके विचार भ्रामक ना लगे। अर्थात कोई भी संदेह जो है उस विषय के ऊपर किसी को नहीं लगना चाहिए कि आप जो भी कह रहे हैं वो भ्रामक है, संदेहजनक है। आज हमने निबंध के बारे में पढ़ा कि निबंध किसे कहते हैं, किन शब्दों के मेल से बना हुआ है, परिभाषा क्या है, निबंध के विषय कौन से हो सकते हैं और निबंध लिखने के लिए, एक अच्छे निबंध लिखने के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए। इसके साथ ही जो कार्यपत्रिका है आपको एक निबंध दिया जाएगा, संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपने निबंध लिख लेना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। धन्यवाद।